हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर साइंस के। इस रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो हुआ था 29/8/2022 को, उसमें जो प्रश्न आए थे साइंस के, वो आज हम देखेंगे कि कौन-कौन से प्रश्न आए थे। ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम में अधिकतर प्रश्न पिछले वाले पेपर से ही पूछे जाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि डैश का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है। क्या मनुष्यों, मछलियों, गायों या फिर पक्षियों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी पक्षियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है? चांदी, तांबा, लोहा या नाइक्रोम में से? ठीक है, ऑप्शन है तांबा, लोहा, नाइक्रोम, चांदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नाइक्रोम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर F1 और F2 F1 के बीच स्थिति किसी बिंदु पर रखा गया है। इसका निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। ऑप्शन है आभासी और समान का आकार। ठीक है, ऑप्शन 2 आभासी और बड़ा, 3 वास्तविक और बड़ा, या फिर चौथा वास्तविक और समान आकार का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वास्तविक और बड़ा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, किसी सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, तार से आर की दूरी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संगतरित वृत्त के रूप में होता है, या फिर बी, चालक से दूरी बढ़ने पर संकेंद्रित वृत्त की त्रिज्या बढ़ती है। ऑप्शन है ए और बी दोनों, ना तो ए ना ही बी, केवल बी या फिर केवल ए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 ए और बी दोनों, यानी तार से आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रित वृत्त के रूप में होता है, और बी, चालक से दूरी बढ़ने पर संकेंद्रित वृत्त की त्रिज्या बढ़ती है। दोनों होगा। ठीक है, प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, 2ZNO या फिर +C या फिर 2ZN या फिर +CO2G। तो ऑप्शन है जिंक का अपचयन हो रहा है, ऑप्शन 2 कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, या फिर ऑप्शन 3 जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, या फिर ऑप्शन 4 कार्बन का अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है या फिर 1 और 2 दोनों, या फिर 1 2 3 सभी, या फिर केवल 1 फिर केवल 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी 1 और 2 दोनों होगा। ठीक है, जिंक का अपचयन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किसी चुंबक क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, बल की दिशा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करती। बी, बल की दिशा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है जिसमें चालक स्थिति है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल बी, ना तो ए ना ही बी, ए और बी दोनों, ये केवल ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 केवल बी। बल की दिशा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में निर्भर नहीं करते। प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, न्यूलैंड की कल्पना के अनुसार प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद थे। कथन 2, न्यूलैंड ने पाया गया कि प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद थे। तो ऑप्शन है कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है, या फिर ऑप्शन 2 दोनों कथन गलत है, ऑप्शन 3 कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, या फिर ऑप्शन 4 दोनों कथन सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 दोनों कथन सत्य है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, क्लोरोफिल। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न है, बेंजीन की संरचना में कितने द्विबंध होते हैं? 2, 4, 1 या फिर 3। इसका सही आंसर होगा 3। ठीक है, ऑप्शन 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, C3H6 डैश किस समजातीय श्रेणी से संबंधित है? एल्केन, एल्काइन, एल्केन, साइक्लो एल्केन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, एल्केन। प्रश्न है, मनुष्यों में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? अग्नाशय, यकृत, फेफड़ों या फिर वृक्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, वृक्क, यकृत में। ठीक है, यकृत में मनुष्यों के यूरिया चक्र यूरिया चक्र होता है। ठीक है, यकृत इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, किसी वस्तु को 4.0 डी क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा? वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वास्तविक और उल्टा। प्रश्न है, जब लेड टू नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को एक साथ मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण सत्य होगा? पहला, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। दूसरा, लेड आयोडाइड का एक सफ़ेद अवक्षेपण बनेगा। या फिर तीसरा, पोटेशियम नाइट्रेट का एक सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। या फिर चौथा, लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनेगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धावन सोडा का उपयोग नहीं है? पहला, कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण में। दूसरा, सोडा एसिड अग्निशामक में। या फिर तीसरा, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए। ऑप्शन है केवल 2, फिर या 1 और 3, या फिर केवल 1 या फिर केवल 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण में। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किसी वस्तु के एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F और ध्रुव P के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब डैश स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और डैश होगा? ऑप्शन है, दर्पण के पीछे छोटा, F और C के बीच छोटा, या फिर F और C के बीच बड़ा, या फिर दर्पण के पीछे बड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी दर्पण के पीछे बड़ा। अगला प्रश्न है कि पौधे की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? पौधे की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? ऑप्शन ए, मिट्टी में मौजूद जल से। जड़ों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। या फिर ऑप्शन 3, मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से या फिर रंध्रों द्वारा ली गई ऑक्सीजन जड़ों तक पहुँचाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से। ठीक है, प्रश्न इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम में अधिकतर पिछले वाले पेपर से ही पूछे जाते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आपको वीडियो मिलते रहेंगे, और वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।